जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं और जो प्रैक्टिस होगी दोस्तों वो हम बहुत अच्छे लेवल से करवा रहे हैं। हम एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से ही करवा रहे हैं और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जिस तरीके से एग्ज़ाम में आ रहा है, उससे हम दो गुना हम बेस्ट ही करवाएंगे और बेस्ट एग्जाम्पल के साथ में करवाएंगे। और हम जो इजी होते हैं दोस्तों, जो हमें कंसेप्ट आता है, उन पर बेस हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कई क्वेश्चन आपको आते हैं, कई क्वेश्चन के पैटर्न आपको आते हैं, तो उनको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे, वो क्वेश्चन हैंडल करेंगे जो हमें नहीं आते और जिनमें नया कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, जो हमको कितना दे रखा है दोस्तों, 1 हमको दे रखा है, और जो अक्स है दोस्तों वो 0 और π/2 के बीच में बिलोंग्स टू कर रहा है। अब कह रहा है कि हमें इस इक्वेशन की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। अक्सर हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन इतने सरल होते हैं और इनमें करने में अगर ये वाली हैबिट पड़ जाती है तो इतना हमें इंजॉय लगता है, इतना हमें मज़ा आता है करने में कि इनसे सरल फिर क्वेश्चन ही नहीं होता। ये क्वेश्चन हमारी एग्ज़ाम के अंदर पैराग्राफ में देता है और फिर इससे क्वेश्चन पूछता है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्वाइट नहीं करना चाहिए। ये वे क्वेश्चन होते हैं जो 20% स्टूडेंट ही करते हैं। तो उन 20% में अगर हम ये क्वेश्चन कर दें तो हमारा जो रैंक है वो कितना इंक्रीज हो सकता है, इस चीज़ को आप बेखूबी से समझ सकते हो। तो सबसे पहले जैसा हमें दिया हुआ है हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जो दोस्तों सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम सोल्व करते हैं। पहले हमें दे रखा है कि जो साइन एक्स है दोस्तों और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये एक के इक्वल है। अगर मैं कहूँ कि इस साइन स्क्वायर को मैं इधर भेज दूँ, अब दोस्तों यहाँ पर पूछने वाला ये क्वेश्चन है कि सर आप इधर साइन अक्स को क्यों नहीं भेज रहे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है, अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दूँ। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको उधर भेज देता हूँ तो ये हो जाता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से वैल्यू आई है कि साइन एक्स जो है दोस्तों वो कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल्स टू हो गया। यहाँ से ये किसका फॉर्मूला है? कोस स्क्वायर एक्स का दोस्तों। अब यहाँ से अगर मैं और निकालूँ तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एक कोस को नीचे भेज दूँ तो ये हो गया साइन अपॉन में कोस दोस्तों, टेन एक्स। क्या हो गया? टेन एक्स बराबर कोस एक्स हो गया दोस्तों। तो हमारे पास में दोस्तों दो समीकरण बन गई हैं। एक बनी है कि साइन स्क्वायर एक्स है वो कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है, और एक है कि टेन एक्स है वो कोस एक्स के बराबर है। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है दोस्तों उसको सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है तो हमने इसी को सोल्व किया। हमें दिमाग लगाना होता है कि ये कितना सोल्व कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को उधर भेजते हैं, साइन एक्स को नहीं भेजते, क्योंकि साइन एक्स को भेजने पर फॉर्मूला हमारा आगे यानी कि आगे हमें मार्ग नहीं मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से ये हो गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस सर्व समीकरण को हल करता हूँ तो इसको हमें वापस नहीं लिखना है। जिस जगह ये क्वेश्चन है उसके नीचे हमें अगली वाली स्टेप लिखनी है। इसको वापस से नहीं उतारना है, समय हमें बचाना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इसको सोल्व करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे कोस 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 ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों। तो इस समीकरण जो दिया गया है उसको मैं कोस स्क्वायर में ही चेंज करूँगा। तो सबसे पहले कोस की पावर 12x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। करिए। अब टेन स्क्वायर एक्स दोस्तों, टेन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? कोस एक्स। अगर मैं यहाँ पर टेन का स्क्वायर करूँगा तो कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों, यहाँ पे 12 है दोस्तों, 12 है तो यहाँ पे भी हो गया कोस की पावर 12x। कैसे हुआ? टेन टू की पावर 12x
कोस की पावर 12x के इसलिए बराबर हुआ क्योंकि tan x की बराबर cos x है, तो इसकी पावर 12 किया तो इधर भी पावर 12 हो गया। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 3 मल्टीप्लाई में है और ये जो 3 है दोस्तों वो मेरे ख्याल से यहाँ तक है, यहाँ तक है दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये हो गया कोस की पावर कितना, 10x प्लस का 10 की पावर ये कितना हो गया, कोस की पावर 10x, क्योंकि 10x को मैं कोस x में रिप्लेस कर रहा हूँ, और ये हो गया कोस की पावर 8x, और ये हो गया दोस्तों 10 की कोस की पावर 8x। क्लियर। और आगे दोस्तों क्या है, कोस की पावर 6x, ये कैपिटल x से लिख रहा हूँ, प्लस का दोस्तों ये कोस की पावर 6x। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, 2 कोस की पावर 12x प्लस का ये कितना हो गया दोस्तों 30 इंटू में 2 कोस की पावर 10x प्लस का 2 कोस की पावर 8x दोस्तों, और प्लस में दोस्तों ये है आपका 2 कोस की पावर 6x। अब दोस्तों क्या करता हूँ, इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 को कॉमन लूँगा तो दोस्तों 2 कोस की पावर 12x प्लस का 2 को बाहर लूँगा तो 6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6, और ये हो गया दोस्तों कोस 10 की पावर x प्लस का कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इससे इन सभी से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, इन सभी से मैं क्या ले लेता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचता है दोस्तों 2 कोस की पावर 12x प्लस का 3 कोस की पावर 10x प्लस का 3 कोस की पावर 8x प्लस का कोस की पावर 6x दोस्तों, ये बन जाता है। इसका 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से बन गया। अब देखिए दोस्तों, हमें अब इसको देखिए, हमको रिजल्ट ये दिया गया था, तो अब इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस वाली पूरी टर्म को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 2 रिजल्ट आए थे। अब देखिए कोस की पावर 12x है तो साइन कितना होगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कोस की पावर 12 है, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 6 जाएगा, उधर 12 इधर से, तो कोस की पावर 12x साइन की पावर 6 के इक्वल टू हो गया, साइन की पावर 6x दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे 3, अगर इधर मैं x की पावर 5 कर दूं तो ये तो 10 बन गया, और इसकी पावर 5 करूंगा तो साइन की पावर 5x, यानी कि कोस की पावर 10x के क्या हो गया, साइन की पावर 5x प्लस का दोस्तों 3 कोस 3 साइन की पावर 4x, यानी कि ये देख लो, इधर स्क्वायर है तो उसकी पावर इधर आती है, इधर 8 है तो इसकी पावर 8 का आधा 4, तो साइन में 4 आएगा, इधर कोस की पावर 10 है तो इसका आधा साइन की पावर 5 आएगा, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। प्लस में अगर इधर पावर 6, इधर दोगुनी पावर है, तो इधर कितनी आ जाएगी, आधा, यानी कि साइन में चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, आधी, तो ये हो गया आपका। अब देखो दोस्तों, हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेंगे कि पावर 6 है, पावर 5 है, 4 है, 3, आप यहाँ पे साइन की क्यूब कॉमन ले सकते हैं। मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन की क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर तो 2 है दोस्तों, और अगर मैं कहूँ 2 साइन की क्यूब मैंने कॉमन ले ली है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस का 3
साइन एक्स प्लस दोस्तों 1, क्योंकि साइन क्यूब कॉमन आ गया तो क्या हो गया, वहाँ पे 1 ही बच गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हमें कभी भी हमें a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है दोस्तों, तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a, इस तरीके से ये होता है। तो अब देखो दोस्तों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं 2 कॉमन था, साइन क्यूब भी हमारे दोस्तों कॉमन था, और दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 1 साइन एक्स प्लस का 1 का होल क्यूब दोस्तों। इस तरीके से हमारे सामने ये पैराग्राफ खुलकर आया है। अब हमें दिया क्या था, साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर दोस्तों 1 दे रखा था। अब यहाँ पे अगर मैं 1 की वैल्यू रखता हूँ तो 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अब दोस्तों हमारे पास में ये बन गई मान। अगर मैं इसको साइन एक्स को एक को अंदर भेज देता हूँ दोस्तों, एक साइन एक्स को भी अंदर भेज देता हूँ, तो हम कह सकते हैं कि 2 अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 और दोस्तों साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं इस तरीके से। इसको इसकी पावर 2 को तो हमने बाहर ले लिया, 2 तो वैसे भी बाहर है, तो 2 को एक बार साइड में मल्टीप्लाई में कर दिया, और साइन की भी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, तो हमने इंटू करके पावर होल क्यूब लिख दिया दोस्तों। अब अगर इसको सॉल्व करें अगले स्टेप में, तो हम देखते हैं, इसको मैं आगे कर रहा हूँ तो 2 मल्टीप्लाई में है, और इस साइन एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का दोस्तों क्या हो गया साइन एक्स और की पावर होल क्यूब। समझ में आया? तो अब हमें इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है ना, इसकी वैल्यू तो हम क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, 1 दे रखी है दोस्तों। तो 2 × 1 इक्वल्स टू 2। तो राइट ऑप्शन जो होता है दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने पर लगा कि यार ये क्या हो गया, लेकिन जब देखा कि पावर सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करके होल पावर इनकी लिखी जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर तो काम खराब है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पैराग्राफ में आते हैं। और जब अब यह क्या है, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम यहाँ तक ही आंसर होगा, अब वो यहाँ से ही पूछता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिला के, तो फिर क्या होता है, अगर हमने इतना कर लिया, इसमें 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हमें लग गई, तो हमारे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं दोस्तों, तो वो सिंगल क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और होपली थोड़ा सा यहाँ पे देखने पर लगा, लेकिन जब भी हमारे पास में दोस्तों जैसे 1 की पावर n है और कोई बेस b की पावर n है, जब पावर सेम होती है तो इनको